तो मिश्रा मैम की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आपकी मिश्रा मैम आपके लिए फिर से हाजिर हुई हैं। तो बच्चों, आईएससी के बच्चों के लिए मैं खास करके कहना चाहूँगी कि हर बच्चों ने कुछ ना कुछ पेपर दे दिया है और इंग्लिश 2 पेपर तो सबने कंपलसरी दिए हैं और सबके 1 या 2 पेपर ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं और उम्मीद है सबके पेपर्स अच्छे भी गए होंगे। तो दोस्तों, हिंदी पेपर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने पूरे साल कुछ ना कुछ तो पढ़ा है और उस पढ़ी हुई चीज़ों को इकट्ठा करके अच्छी तरीके से एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना करके उस कब है। तो चूंकि आपके लिए ये नया एक्सपीरियंस था 12 का बोर्ड देना, तो अभी तक तो आपके डर तो कट गए होंगे और आपके पेपर अगर अच्छे जा रहे होंगे तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आप लोग होंगे। तो इसी कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, तीनों बुक्स की और ग्रामर की स्टडी कीजिए और एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना करके आगे बढ़िए। खुद पर भरोसा रखिए और लोगों से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मेरे इतने चैप्टर्स हुए, सामने वालों का कितना हुआ है, मैं पहले उससे डिस्कस कर लूँ फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो इस स्थिति में क्या होती है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं कि मेरे काफ़ी पेपर पीछे रह गए, मेरा रिवीजन इतना नहीं हो पाया है जितना सामने वालों का हुआ है। तो इन सब चीज़ों के पीछे ना भागे और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि दूसरों पर भरोसा जो हम करते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे चिढ़ाने के लिए भी, या कुछ बच्चे जो होते हैं रियल में उनके पेपर्स जो होते हैं ऑलरेडी तैयार हो चुके होते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार आप अपनी तैयारी को अपने ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और पोएम लेकर के आई हूँ, जिसमें पहला पोएम है साखी, कबीर दास जी की, सूरदास जी की बाल लीला, तुलसीदास जी के तुलसी के पद, जाग तुझको दूर जाना है, महादेवी वर्मा जी की, बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन जी की कविता, और एक फूल की चाह, सियाराम शरण गुप्त जी की। इसके साथ साथ गद्य संकलन से भी मैं 6 चैप्टर आप लोगों को बताना चाहूँगी। पुत्र प्रेम, गौरी, शरणागत, दासी, सती, संस्कृति क्या है, सारे कविताओं में से और गद्य संकलन में से कवि परिचय और लेखक का परिचय अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे क्वेश्चन के तौर पे भी कवि परिचय को दे दिया जाता है। और इसके साथ साथ सारे चैप्टर को बहुत धीरे शांति के साथ पढ़कर छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कबीर, तुलसी और सूरदास में से किसी 3 में से एक को तो आना ही आना है। तो इन तीनों को आप बहुत गौर से, बहुत गंभीरता के साथ देखिएगा। बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन जी की जो कविता है वो मैंने अपने वीडियो में दे रखी है, उसे आप देख लीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। जाग तुझको दूर जाना है, महादेवी वर्मा जी की कविता है, उसे भी आप देखिएगा। और साथ साथ एक फूल की चाह, सियाराम शरण शुक्ल जी की कविता है। और इन सबों का परिचय अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि परिचय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसी तरह से गद्य संकलन से भी जितनी कहानियाँ हैं उन सब के लेखकों का परिचय अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।